हमारी सभा में सब अप्सराएं आ गई हैं और ये चित्रगुप्त जी है अब तक नहीं आए। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। महाराज की गुड आफ्टरनून। अरे भाई आएगी गुड आफ्टरनून। अरे चित्रगुप्त आज हम खुश भी बहुत हैं और दुखी भी बहुत हैं। ओहो मेरे हल्के फुल्के यमराज, एक ही समय में आप प्रसन्न भी होते और दुखी भी होते। हाँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यमों के यमराज इतने प्रसन्न क्यों हैं? प्रसन्न तो हमारा इसलिए कि ऐसा कौन सा दिन आता है जब आदमी की शादी के बाद वो खुश होता है। ऐसा कौन सा दिन आता है जब आदमी शादी के बाद खुश होता है? हाँ। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? अब आप उत्तर दीजिए कौन सा आता है? क्षमा महाराज, मुझे क्या पता कि एक शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में वो खुशनुमा पल कौन सा होता है? आप बताइए महाराज। वो होता है जब उसकी बीवी मई के जाती है। यानी कि आप बैचलर हो गए? यानी कि तंदूरी नाइट? बताइए महाराज, किसको प्रस्तुत किया जाए? सुन वो रंबा संबा को करो। ओके, मैं भी कॉल करता हूं। हेलो, हाँ कहा तुम बाहर क्या कर अंदर आओ। हाँ बाहर घूमते रहते होटल। अब देखो भाई, हाँ बॉस ने कहा है कि आज डिनर के साथ साथ कुछ डांस वांस हो जाए। हाँ रमा शर्मा जी को बुलाइए। क्या? कब? ओहो आप पहले बता देते। मैं महाराज को सूचित करता हूँ। महाराज मुबारक हो। क्या हुआ? कोई भी अफसर आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सकती। अरे चित्रगुप्त, हाँ लगता है अब तुम हमारे किसी काम के लिए रहे। ये क्या बात हुई? और क्या? अफसरा यहाँ नहीं रही, आप मेरे दिमाग पे शक कर रहे हैं। और क्या मेरे शक कर रहे हैं? हमारा जैसा क्या करना होगा जिससे यह साबित हो जाए कि मेरा दिमाग आज भी कंप्यूटर से चलता है? तुम्हें अपना इंटरव्यू देना होगा, वो भी इंग्लिश में। अंग्रेजी में? हाँ। लेकिन महाराज 1 लाख वर्ष पहले आपने हमारा इंटरव्यू संस्कृत में लिया था, अब आप अंग्रेजी में आ गए। जमाना बदल गया है, जिसे इंग्लिश का ज्ञान नहीं वो बेजुबान। ये क्या बात हुई? अरे जैसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती वो पढ़ा लिखा नहीं? बिल्कुल मुझे आती है। आती है? ओके डाटा सोहन की तरह मेरा साथ दूसरे पर अटल आई। अरे वाह, तुम्हें तो इंग्लिश आती है। जी महाराज। तो तुम्हारे सबसे पहला सवाल है महाराज, अगर हम यहाँ खड़े हैं और तुम्हें हमें इंग्लिश में अपने पास बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे? यानी कि मुझे आपको अंग्रेजी में अपने पास बुलाना है? बिल्कुल। कम हियर महाराज। वाह क्या बात है। महाराज। और वापस भेजना हो तो? वापस में भेजना है? हाँ। कम हियर। अरे वाह क्या बात है चित्रगुप्त, इधर भी कम हियर उधर भी कम हियर। चित्रगुप्त, अरे इंग्लिश का ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? महाराज इस भाषा का ज्ञान मुझे वहां से प्राप्त हुआ जहां बड़ा बड़ा लिखा था मुंह खोलो अंग्रेजी बोलो। तुम्हारे लिए दूसरा सवाल। महाराज। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद गरम की गरम रहती हो? गरम मसाला। जब भी फ्रिज में से निकालो वो गरम मसाला ही रहता है। अच्छा। महाराज। तुम्हारे लिए तीसरा सवाल। जी महाराज। What are the 3 latest versions of Java? ये तो कंप्यूटर वाला है। और क्या? What are the 3 latest versions of Java? महाराज मिट जावा लुट जावा मर जावा। क्या बात है चित्रगुप्त, तुम पास हुए। पास हुआ? हाँ। कोई और सवाल? एक सवाल और है। एक और बचा है? हाँ। बताइए। सवाल ये है कि चित्रगुप्त तुम इतने हंस खुश रहते हो, सुंदर दिखते हो, इसका राज क्या है? महाराज जब आपने ये राज पूछ लिया है तो मैं इसे राज कहने नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको बता देता हूं। बताओ बताओ। महाराज मेरी सुंदरता का राज ये है कि मैं रोज क्रिकेट फुटबॉल हॉकी खेलता हूँ कब तक? जब तक मोबाइल की बैटरी ना खत्म हो जाए। महाराज मैं पास हो गया। बिल्कुल पास हो गए चित्रगुप्त, बिल्कुल पास हो गए। आइए महाराज बहुत दिन हुए आपने करते लोग कि भारत देश के दर्शन नहीं किए। अच्छा। आज मैं आपको भारत देश के दर्शन कराऊंगा। कराओ। ओके मैं अपने लैपटॉप को कोड पर डालता हूँ। डालो डालो। www.yamarajasana.com। महाराज खिड़की खुल गई। कहाँ निकल लिए? क्या हो गया महाराज? ये क्या है? एक अरे महाराज इधर आइए, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आइए आइए आइए। अरे महाराज ये तो कूड़े का पहाड़ है। कूड़े का पहाड़? हाँ। अरे ये किसने बनाया? किसने? हाँ। ये तो एकता ने बनाया। एकता कपूर ने? टीवी कब देखा करिए महाराज, ये एकता कपूर ने नहीं, और? यूनिटी सबने मिलकर ये कूड़े का पहाड़ बनाया है। ओहो। अरे लेकिन पूछिए ये क्यों बनाया? महाराज ये इसलिए बनाया कि इन्होंने सोचा कि हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा आविष्कार, ऐसा अचीवमेंट प्राप्त करें जैसे कि हमारे बच्चे अपने गर्व महसूस करें। अच्छा। प्राउड टू बी माय फादर। अरे इस तरह का। बस उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने जो है कूड़ा इधर फेंका, उधर फेंका, मार्केट में फेंका, गंगा मैया में फेंका, सोसाइटी में फेंका, सोसाइटी के बाहर फेंका, सड़क पे फेंका। उसके बाद इन्होंने कूड़े का पहाड़ बना दिया। कूड़े का पहाड़ बनाने के बाद मनुष्य ने कहा हमने अचीवमेंट तो हासिल कर ली, अब क्या किया जाए? उसके बाद एक ने कहा कि हम इस कूड़े के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उससे क्या
होगा? उसमें होगा कि बच्चे जब जाएंगे पढ़ने तो उनका दिमाग भी तेज होगा, उनकी सेहत भी बनेगी। चित्रगुप्त, सेहत नहीं बनेगी? अरे सेहत बिगड़ेगी इससे। महाराज ये मनुष्य है, इन्हीं का हमने अपना जीवन जी लिया, अब बच्चों के लिए क्यों स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत छोड़े? इसलिए ऐसा भारत छोड़ो ये सांस ले और बीमार हो जाए। अरे चित्रगुप्त, कोई ना कोई तो होगा जिसके बारे में सोचता होगा। उत्तम विचार, एकदम उत्तम। महाराज आपका दिमाग तो चाचा चौधरी का चल रहा है। अरे तुम ये देखो कि कोई ना कोई है कि नहीं। मैं पृथ्वीलोक में खोज कौन है पृथ्वीलोक में जो कूड़े का निपटारा कर रहा है? बंदे बंदे, अरे क्या हो गया? ओहो हल्के फुल्के यमराज इधर आइए। अरे खुशी है। हाँ महाराज खुशी है कि मेरा लैपटॉप बता रहा है कि पृथ्वीलोक भारत देश में आईपीसी इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन और मदरसा ट्रस्ट मिलकर तमाम जगहों पर जा रही है। गुरुग्राम में जा रही है, गाजियाबाद में जा रही है, नोएडा में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, सोसाइटीज में जा रही है, स्कूल में जा रही है और लोगों को बता रही है कूड़ा कूड़ेदान में, नशा के मैदान में। और ये भी बता रही है कि अगर आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो उससे एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है, जमीन पानी प्रदूषित हो रही है और यहाँ तक कि स्कूल से लोगों को कैंसर हो रहा है। वाह महाराज ये तो उत्तम कार्य कर रहे हैं। एकदम उत्तम। हमें भी कुछ सोचना होगा। बिल्कुल सोचो। मैं सोच रहा हूँ। सोचो। हाँ महाराज हाँ आइडिया। अरे आइडिया नहीं है यार, एयरटेल है हमारे पास। कौन सा मनहूस दिन का जॉब क्या नौकरी कर ली? अरे महाराज एक मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। और आइडिया मतलब दिमाग में धांसू विचार। हाँ बताओ। महाराज मेरे दिमाग में विचार किया है ना कि क्यों ना स्वयं यमराज पृथ्वीलोक जाए और वहां के मनुष्यों को बताए कि उनकी जिंदगी उनके परिवार के लिए कितनी अहमियत रखती है, उनका देश प्रेम भारत को स्वच्छ बनाने में कितना आगे होना चाहिए। बिल्कुल महाराज ये संदेश लेके आपको चलना होगा तुरंत। चलो तब महाराज लंबा सफर है, कोई गाना वाना हो जाए। गाना बजाओ। हाँ अब मैं गाना भी गाऊं? अरे गाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है तो सुनिए। आ गए पृथ्वीलोक आ गए। महाराज कितना स्वच्छ वातावरण, बिल्कुल कितना स्वच्छ वातावरण। महाराज यहाँ तो बेहतरीन लोग हैं। महाराज हम इन मनुष्यों से पूछेंगे और पता करेंगे कि ये कूड़े के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं? इनसे बंद करवाना, कूड़ा डलवाना। अरे तो आए तभी तो पता करेंगे। आइए आगे सिंहासन में बिल्कुल आइए महाराज। अरे हेलो, अरे सुशीला हम बोल रहे हैं। हाँ राजकुमारी। अरे कैसी हो? ठीक हो? अरे सुनो ना, आज सैटरडे नाइट फिल्म देखने चलते ना। अरे तो ग्रेटर नोएडा से कितना दूर पड़ेगा? सीपी बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, बच्चा लोगों के साथ चलेंगे। अरे एक दीदी साड़ी पहनी हुई बहुत सुंदर, सोच रही दीदी से उधार ले ले। अरे सुशीला आएंगे। अरे तुम्हारा आवाज ये आदमी जैसे कैसे हो गया रे? अरे हम आदमी हैं। अरे एक तो मिनट रुको, सुशीला लगता है हमारे पीछे कोई चोर और लग गया है। चोर? हमारे बात करती हूँ, तुमसे नमस्कार बाय। अरे हैंडसम। अरे कैसे है? हम बहुत अच्छे सर हैं। जी रामलीला तो बहुत दूर है और कहीं नौटंकी कर रहे था। अरे हम लोग रामलीला नहीं आए। एक मिनट, आप कम बोला करिए, बहुत कम बोलता है। ठीक है, मैं हूं ना। ये है हमारे यमों के यमराज। अरे ये यमराज है तो माधुरी दीक्षित है। हाँ, समझ लीजिए बस। ये हाँ माधुरी दीक्षित कहाँ से निकल गई? अरे हमें डायलॉग आता पूरा अरे सही है, बहुत जल्दी में जाएगा। काट नहीं बोलोगे? अरे बोलिए बोलो हल्का बोलिए। बोलो। हम हैं हम नहीं किसी से कम। असली है। ठीक है हम जा रहे हैं। ये बार एक मिनट महाराज मैं बात करता हूं। करो ये क्या है? अरे कहाँ है? इसमें कूड़ा है सर जी। कूड़ा? इस कूड़े का तुम क्या करोगे? अरे सर जी आज ऐसा है ना, हमारा कॉलेज में बहुत सफाई रहता है। अच्छा। और थोड़ा कूड़ा का निपटारा के लिए जो लोग आते हैं वो नहीं पहुंच पाए, तो हम सोच रहे हैं कॉलेज से बाहर निकल कर कोई साफ सुथरा जगह देखेंगे तो वहां छोड़ देंगे। गंदी जगह पे कूड़ा नहीं फेंकते हम, समझे? बहुत साफ रहते हैं हम। ये क्या बात हुई? गंदी जगह नहीं रहने की, गंदगी फैला रही है? अरे सर जी दिमाग को मत खराब करिएगा, आज हमारा शो टाइम है, शाम को बच्चा लोगों के साथ जाना है। जाने का महाराज हम मनुष्यों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं हूं ना। जी देखो अप्सरा, एक बात बताओ। हाँ ये असली वाले हैं। अरे हमको भी एक बिल चाहिए, भाव बहुत कम हो गया आजकल, गैर हो रहा है बहुत ज्यादा। इन्हें हल्के मत लो, रात में आते हैं। हाँ ये सब छोड़ो, आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं। हाँ एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? अरे कहाँ रहती सर जी? घर में रहते हो? कहाँ रहेंगे? मतलब पेड़ पौधों पे तो नहीं रहती? जंगल में नहीं रहते हम। यानी कि आप घर में रहती है, यानी कि अप्सरा आपको समझदार साबित हुई। अरे कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस कूड़े का भी घर होता है। घर में इसकी तो
आपको कोई बीमारी उमारी है क्या धुलने की? क्यों? अरे कूड़े का घर का दिमाग खराब हो गया तो मैं साबित कर देता हूँ। हाँ क्या तुम जैसे घर से बाहर निकलते हो तुम्हें एक बहुत बड़ा कूड़ा घर दिखता है? हाँ दिखता है। तो ये कूड़े का वो हवेली होती है जहाँ पे कूड़ा जाता है और रेस्ट एंड पीस में चला जाता है। कहानी आगे बढ़ाती है। तुम जब सुबह सुबह उठती हो रसोई घर में काम करती हो, रसोई घर में से जो गीला कूड़ा निकलता है वो जाता है ग्रीन वाले फ्लैट में यानी कि हरे वाले डब्बे में। कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद तुम झाड़ू पोछा करते हो उसमें गंदा निकलता है, कांच निकलती है, लोहा निकलता है, रबड़ निकलती है। ये कहाँ जाता है? ये जाता है ब्लू वाले फ्लैट में यानी कि नीले वाले डस्टबिन में। मतलब कूड़ा अभी दो रूप का होता है, गीला और सूखा। बिल्कुल सही। वेट एंड ड्राई। क्या बात कही तुमने? कहानी आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें जानते रहना नहीं होगी कि हम भारतीय केवल 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, विदेशी लोग 7-7 डस्टबिन रखते हैं अपने घर में। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें जानकर रहना नहीं होगी कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जब घर से ही अलग अलग हो जाएगा तो सरकार को ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जगह जब है ही नहीं। अब कहानी दूसरा बात बताते हैं। जैसे गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग हो जाएगा तो गीला कूड़ा फैक्ट्री में जाएगा खाद और गैस बनने के लिए और सूखा कूड़ा जाएगा रिसाइकिल होने के लिए, यानी कि उससे नई चीजें बनेगी। क्या तक कि सूखे कूड़े से बैटरी बनेगी। अरे सर जी आपने तो हमारा आंखें खोल दी। हम तो कहते हैं आप पुरुष ही नहीं है। क्या? अरे महापुरुष है सर जी। महापुरुष। महापुरुष है कहानी सर आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक एनजीओ है आईबीसी और मदरसन ट्रस्ट। ये लोग मिलकर तमाम गुरुग्राम में, नोएडा में, गाजियाबाद में, हर जगह दिल्ली में जा रहे हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा डस्टबिन लगा रहे हैं जिसको कहते हैं एरोबिन, जिसको कहते हैं कंपोस्टर। इसका कमाल ये है कि रसोई घर का गीला कूड़ा डालो लेकिन उसमें खाना मत डालो, उसमें छिलके डाल सकते हो, फल फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके। इसका कमाल ये होगा कि 40 से 45 दिन में वो कंपोस्टर उसका खाद रूप ले लेगा और उसके बाद वो खाद उठाओ पेड़ पौधों में डालो, पेड़ पौधे भी स्वच्छ और जो रसोई घर का गीला कूड़ा होता है वो भी निपट जाए। मतलब कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा मिल जाए तो खाद का और अलग अलग बोतल ला। समझ गए सर जी। समझ गए। हाँ अब आप समझ गए हैं? इसे कूड़ा इधर उधर न डालें। अच्छा सर जी। भारत को स्वच्छ बनाएं। सर जी अब ये जो कूड़ा है ना हाँ। अब हम सीधा जो है कूड़ेदान में डालेंगे। हाँ हाँ, समझ गए? तुम जागरूक हो चुकी हो, समाज को भी जागरूक कर दो। सर जी हमको गाना भी आता है। गाना भी